नमस्कार दोस्तों, आज चलिए एक गेम खेलते हैं। इस गेम में आपको दो चीजें दी जाएगी। एक तरफ होगा दो मीडियम साइज का सेव और दूसरी तरफ है 7 सेव से निकाला गया एक ग्लास एप्पल जूस। अब आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। गेम का रूल ये है कि आपको उसे चूज करना है जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जिससे आपको हाई न्यूट्रिशन मिले। अब मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगी, आपको अपने जवाब लॉक कर लेने हैं। आपका टाइम फिनिश हो चुका है। अब बारी है सही जवाब की। सबसे पहले बात करते हैं इन दो मीडियम साइज सेव के बारे में। अगर हम इन दोनों को खाते हैं तो हमें उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा जितना कि इन दोनों सेव में है। अब दूसरी तरफ है एक ग्लास जूस जो कि 7 सेव से बना है। मतलब अगर हम ये एक ग्लास जूस पी लेते हैं तो हमें उतनी न्यूट्रिशन मिल जाएंगे जो कि इन 7 सेव में होंगे। इसका मतलब सही जवाब है इन 7 सेव से बना हुआ ये एप्पल जूस। क्यों यही सोच रहे थे ना आप? अगर आपका जवाब ये है तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों शॉक्ड हो गए ना आप? पर ये बिल्कुल सच है। दरअसल जिस जूस को आप हेल्दी समझकर हर रोज पीते हैं वो आपकी बॉडी के लिए किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं। एक ग्लास फ्रूट जूस में इतना सारा शुगर होता है, इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है और इतनी कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि अगर आपको इसका पूरा सच पता चल जाए तो आप आज की बात कभी भी फ्रूट्स के जूस नहीं लेंगे। इसके बदले आप हमेशा फ्रूट्स ही लेना पसंद करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रूट जूस हमारे हेल्थ के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रूट जूस लेने का सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप सारे फाइबर को खो देते हैं। जब आप फ्रूट जूस बनाते हैं तो जूसर में बहुत सारे वेस्ट आइटम बचते हैं। वो वेस्ट आइटम दरअसल वेस्ट होते ही नहीं है, वो होता है फाइबर, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल फाइबर ही वो चीज है जो आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपके पेट को देर तक भरा रखता है। अगर आप फ्रूट जूस की जगह फ्रूट लेते हैं तो ये सारे फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और आपकी बॉडी को फाइबर के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका दूसरा बड़ा नुकसान है ये आपके बॉडी में शुगर बॉम्ब की तरह काम करता है। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक ग्लास ऑरेंज जूस पीते हैं। उस एक ग्लास ऑरेंज जूस को बनाने में लगभग 6 से 8 संतरे का इस्तेमाल होता है। मतलब आपके एक ग्लास ऑरेंज जूस में 6 से 8 ऑरेंज की शुगर का कंटेंट है। सोचो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक बार में 8 संतरे खाओ तो क्या आप खा पाओगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जूस के फॉर्म में आप 6 से 8 संतरे का शुगर आसानी से अपने बॉडी में डाल लेते हो और इसी एक्स्ट्रा शुगर से आपका वजन बढ़ता है, फैट लीवर में जाकर जमा होता है और डायबिटीज होने का रिस्क कई गुना तक बढ़ जाता है। अगर आप इस भ्रम में हैं कि फ्रूट्स में तो नेचुरल शुगर होता है, फिर भला कोई परेशानी कैसे हो सकती है? दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको बता दो फ्रूट जूस का शुगर नेचुरल जरूर होता है, लेकिन जब वो फाइबर के बिना आता है तो वो भी एक स्वीट ट्रैप ही बन जाता है। फ्रूट जूस लेने का तीसरा नुकसान है फ्रूट्स जिन चीजों को बैलेंस करके रखता है, फ्रूट जूस उन्हीं सारी चीजों को अनबैलेंस कर देता है। फ्रूट में वाटर, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। ये सारी चीजें मिलकर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसका जूस निकाल लेते हैं सारा बैलेंस खत्म। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट हवा और लाइट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो आपके ग्लास में बचा होता है वो एक स्वीट शुगर वाटर के अलावा कुछ नहीं होता। फ्रूट जूस लेने का चौथा बड़ा नुकसान है आप सारे न्यूट्रिएंट्स को खो देते हैं। दरअसल जब आप मिक्सर में फ्रूट को ग्राइंड करते हैं तो फ्रिक्शन और हीट की वजह से विटामिन सी और एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अगर जूस को 10 से 15 मिनट तक छोड़ दिया जाए तो उसका न्यूट्रिशन लेवल 50% तक नीचे आ जाता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि आप फ्रूट खाओ, न कि फ्रूट जूस लो। फ्रूट जूस लेने का पांचवा बड़ा नुकसान है आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक होता है और इंसुलिन ओवरलोडेड हो जाता है। जब आप फ्रूट जूस लेते हैं तो आपकी बॉडी में एकदम से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब उसे कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनता है और अगर ऐसा बार बार हो तो टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो ऐसा स्पाइक होना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर और वाटर दोनों होते हैं जो कि शुगर को हमारी बॉडी में धीरे धीरे रिलीज करते हैं। फ्रूट जूस लेने का छठा नुकसान है ये आपके ब्रेन को गलत सिग्नल देता है। जैसे ही हम फ्रूट्स का जूस लेते हैं हमें लगता है हमने कुछ हेल्दी लिया, लेकिन दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि कैलोरी तो आई लेकिन पेट नहीं भरा। इसलिए जब हम फ्रूट्स का जूस लेते हैं तो हमें जल्दी भूख लगती है, फिर हम कुछ ना कुछ खाते हैं अपने पेट को भरने के लिए। अब जरा आप सोचिए आपकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। पहला तो आपने जब एक ग्लास जूस लिया तो आपके बॉडी में बहुत सारी कैलोरीज, बहुत सारे शुगर एक ही बार में आए। उसके बाद जब आप कुछ खा रहे हो तो उसके कैलोरीज आपके बॉडी में आ रहे हैं और जब आपकी बॉडी में बहुत सारे कैलोरीज आएंगे तो आपके वजन का बढ़ना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो आप उसे च्यू करते हैं और फ्रूट्स की च्यू करने से आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि आपका पेट भर रहा है और आपको और भी कुछ खाने की जरूरत नहीं है।
और आप नेचुरली एक्स्ट्रा खाने से बच जाते हैं। फ्रूट जूस का 7वां नुकसान है, ये आपके टीथ को डैमेज करता है। फ्रूट जूस में शुगर के साथ एसिड भी होते हैं, चाहे वो फ्रूट जूस ऑरेंज का हो या फिर पाइनएप्पल का। ये एसिड इनेमल को घिस देते हैं और कैविटी का रिस्क बहुत हद तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो जब आप उसे चबाते हैं तो आपके मुंह में बहुत सारे लार बनते हैं जो कि फ्रूट में मौजूद एसिड को न्यूट्रल करती है और आपका टीथ बिल्कुल सेफ रहता है। 8वां बड़ा नुकसान है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं देते हैं। फ्रूट्स में बायोएक्टिव कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ये कंपाउंड्स इम्यून सेल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं और आपकी एजिंग को स्लो करते हैं। लेकिन जूस में ये सब कंपाउंड्स प्रोसेसिंग के टाइम ही खत्म हो जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, फ्रूट जूस एक कलर्ड सुगरी ड्रिंक के अलावा कुछ नहीं। फ्रूट जूस लेने का 9वां नुकसान है, ये आपको टेम्पररी एनर्जी देता है। फ्रूट खाने से एनर्जी स्लो रिलीज होती है जो आपको दिन भर के लिए एनर्जेटिक बनाए रखती है। लेकिन जैसे ही आप जूस लेते हैं आपकी बॉडी में भले ही एकदम से एनर्जी आती है, लेकिन जितनी फास्ट आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। और यही वजह है कि जब आप फ्रूट जूस लेते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही आप थकान महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई अगली बार से आपको फ्रूट जूस ऑफर करे तो आप उनसे ये कहना कि मुझे कोई स्वीट सुगरी ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे वो डाइट लेना है जो मेरे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को फ्रूट और कितने लोगों को फ्रूट जूस पसंद है। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।